हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आप देख रहे हैं 30 मार्च के द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। दोस्तों, यह एनालिसिस होगा एडिटोरियल में यूज़ किए गए ग्रामर रूल्स, स्ट्रक्चर और न्यू इंग्लिश वर्ड्स पे। नज़र डालते एक बार हमारे क्लास के सभी कोर्सेज पर, जो इन क्लास और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल हैं, दोनों जगह अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं नया कोर्स है 5 तारीख से फाउंडेशन इंग्लिश का नया बैच। ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग और वोकेबलरी का कॉम्बिनेशन है। इन क्लास और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। इस कोर्स के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं, कॉल, टेलीग्राम या व्हाट्सएप के जरिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का, एडिटोरियल एनालिसिस के क्लास का। लेकिन आप बीच में स्किप नहीं करेंगे, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं इसमें। देखिए, आज का टाइटल है हिंदी एडिटोरियल का बीटिंग द बेस्ट, यानी जो सबसे अच्छा है उसको हरा देना। इंडिया ट्राइड आउट न्यू प्लेयर्स। इंडिया ने नए प्लेयर्स को आजमाया एंड न्यू मेथड्स, और नए मेथड्स को आजमाया इंग्लैंड के खिलाफ लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। ट्राइड आउट यहाँ पर इंडिया सब्जेक्ट है, ट्राइड आउट वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ट्राई आउट का मतलब नई चीज़ों को आजमाना। इंडियाज थ्रिल अ मिनट 7 रन विक्ट्री ओवर इंग्लैंड इन द थर्ड एंड फाइनल ओडीआई इन पुणे ऑन संडे कंप्लीटेड ए क्लीन स्वीप फॉर द होम नेशन अक्रॉस फॉर्मेट्स। इंडिया ने इंग्लैंड के ऊपर पिछले थर्ड फाइनल ओडीआई में 7 रन का बहुत ही रोमांचक विजय प्राप्त किया पुणे में संडे को, और इसी के साथ होम नेशन अक्रॉस फॉर्मेट्स का क्लीन स्वीप कंप्लीट हो गया। देखिए, थ्रिल अ मिनट एक एडजेक्टिव है, ठीक है, 7 रन भी एडजेक्टिव है, और विक्ट्री नाउन है। इंडियाज पजेसिव केस एपोस्ट्रॉफी एस के द्वारा, इंडियाज विक्ट्री ओवर इंग्लैंड, भारत का जीत इंग्लैंड के ऊपर, ठीक है। विक्ट्री ओवर समबडी, ठीक है। जीत कैसा? 7 रनों का जीत। 7 रनों का भी जीत कैसा? थ्रिलिंग। थ्रिल अ मिनट मतलब बहुत रोमांचक जीत। ये जीत किस में हुआ था? थर्ड एंड फाइनल ओडीआई में। अंतिम वनडे इंटरनेशनल था जो पुणे में खेला गया रविवार को, और इसी के साथ ये जो है ओडीआई सीरीज कंप्लीट हो गया क्लीन स्वीप के साथ होम नेशन अक्रॉस फॉर्मेट्स में। इट इज़ एन अचीवमेंट, यह एक ऐसा अचीवमेंट है फॉर विच इंडिया शुड बी प्राउड ऑफ। फॉर नहीं होना चाहिए, विच इंडिया शुड बी प्राउड ऑफ, जिसके लिए भारत को गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड प्रूव्ड दैट, इंग्लैंड ने प्रूव कर दिया कि इट वॉज ए फॉर्मिडेबल लिमिटेड ओवर साइड। यह एक बहुत ही ज़बरदस्त, फॉर्मिडेबल है अगर आपका कोई दुश्मन, तो ज़बरदस्त है, वो आसानी से हार मानने वाला नहीं है, उसको आप डोमिनेट नहीं कर सकते आसानी से, इनडोमिटेबल है। इंग्लैंड एक इनडोमिटेबल, हार नहीं मानने वाला लिमिटेड ओवर का खिलाड़ी है, टीम है। डिस्पाइट लूजिंग द टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली 1:3, 1-3 से इस टेस्ट सीरीज को हारने के बाद भी, के बावजूद भी इंग्लैंड ने साबित कर दिया, ठीक है। एज रिफ्लेक्टेड, जैसा कि दिखा इसके स्टेटस में, एज द वर्ल्ड्स टॉप रैंक्ड आउटफिट। आउटफिट का मतलब यहाँ टीम, ठीक है, दुनिया के टॉप रैंक के टीम के रूप में बोथ फॉर्मेट में, ओडीआई में भी और T20s में भी। एंड इन द फैक्ट दैट, और इस फैक्ट में कि बोथ सीरीज रिक्वायर्ड डिसाइडर्स, ये दोनों सीरीज में डिसाइडर्स की ज़रूरत पड़ी। डिसाइडर्स मतलब वैसे खिलाड़ी जो एकदम आर्या पार का खेल खेलते हो। चलिए नेक्स्ट। इंग्लैंड इज द रेनिंग आईसीसी मेंस वर्ल्ड चैंपियन। इंग्लैंड वर्तमान में, करेंट में, प्रेजेंट में आईसीसी का मेंस वर्ल्ड चैंपियन है। एंड हैड लॉस्ट, और हार चुका था, जस्ट वन ऑफ इट्स लास्ट 14 बायलैटरल ओडीआई। द्विपक्षीय दो टीम का जो 14 ओडीआई पिछला
इंग्लैंड ने खेला उसमें से सिर्फ एक हारा था, ओनली वन, जस्ट वन मतलब ओनली वन, एंड नन ऑफ इट्स लास्ट 6 इन द T20 इंटरनेशनल्स, और अपने पिछले 6 T20 इंटरनेशनल में से एक भी इंग्लैंड नहीं हारा था। तो उसका जो स्टेटस क्लियर हो जाता है कि वाकई में ICC मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप उसके पास होना चाहिए। बट लेकिन इंडिया ट्रायम्फ्ड, इंडिया जीत गया, इंडिया ट्रायम्फ्ड, इंडिया जीत गया। थैंक्स टू, क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है, थैंक्स टू है, इसका मतलब है कि श्रेय उसके बाद वाले को जाता है, सम स्मार्ट प्ले एट क्रंच मोमेंट्स, और इस जीत का श्रेय जाता है क्रंच मोमेंट्स में, मतलब क्रिटिकल मोमेंट्स में कुछ स्मार्ट प्ले को। स्मार्ट प्ले किसके द्वारा किया गया होगा? भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा, ठीक है। मेड पॉसिबल बाई एन एस्टोनिशिंग एरो, और ये जो है स्मार्ट प्ले क्रंच मोमेंट्स में ये संभव किया गया, ये संभव किया गया किसके द्वारा? एस्टोनिशिंग मतलब अमेजिंग, अद्भुत, अमेजिंग, अमेजिंग क्या? अमेजिंग एरे ऑफ मेड टू ऑर्डर क्रिकेटर्स। मेड टू ऑर्डर क्रिकेटर्स का मतलब वैसे क्रिकेटर्स जो सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेते हैं अपने आप को, जो हमेशा अपने आप को डिज़ाइन कर लेते हैं, स्ट्रक्चर कर देते हैं, अपने खेल को बदल देते हैं डिमांड के हिसाब, सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से। ऐसे क्रिकेटर्स का एक लाइनअप है, लाइनअप का मतलब एक लंबा कतार है, उन्हीं के द्वारा क्रंच मोमेंट्स में स्मार्ट प्ले पॉसिबल किया गया, और इसी को श्रेय, इसी चीज को श्रेय जाता है भारत के जीत का। द विकेट टेकिंग एक्सप्लॉइट्स ऑफ शार्दुल ठाकुर, शार्दुल ठाकुर का विकेट लेने वाला जो कारनामा था, एक्सप्लॉइट्स नाउन है, कारनामा, कि 8 विकेट T20 इंटरनेशनल में उन्होंने लिया और 7 लिया ODIs में, ये जो कि टॉप द लिस्ट है। मतलब बॉलर्स में बहुत कम बॉलर्स ऐसे हैं जो T20 में 8 विकेट और ODI में 7 विकेट लिए हो, ये ठीक है। ये सक्सेसफुल डेब्यू था, मतलब शार्दुल ठाकुर का तो ये था ही एक, उन्होंने जो ये किया जबरदस्त खेल। इसके अलावा सक्सेसफुल डेब्यू ईशान खान का, सूर्या कुमार यादव का T20 में, उन लोगों ने डेब्यू किया, शुरुआत की। डेब्यू का मतलब ओपनिंग, डेब्यू का मतलब ओपनिंग। किसी फील्ड में आप अपना करियर का शुरुआत करते हो तो उसको डेब्यू या ओपनिंग कर सकते हो, ठीक है। वो सक्सेसफुल था। प्रसिद्ध कृष्णा एंड कुणाल पांड्या का ODI में, एंड हार्दिक पांड्या का फुल फ्लेज रिटर्न हुआ बॉलिंग ड्यूटीज़ में। ये सब बड़े पॉजिटिव चीज़ें थी जिन सब ने मिलकर भारत के जीत को सुनिश्चित किया। भुवनेश्वर कुमार्स ड्रीम कमबैक फ्रॉम इंजरी, इंजरी के बाद भुवनेश्वर कुमार का जो ड्रीम कमबैक हुआ, ये वाज ए ह्यूज प्लस, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था भारत के लिए। द 31 ईयर ओल्ड्स, ये 31 ईयर ओल्ड कौन है? पांड्या है। इनका इकोनॉमी रेट 6.38 था 18 ओवर के दौरान 5 T20 इंटरनेशनल में, ये बेस्ट है किसी भी बॉलर के लिए। मोर स्टाउंडिंग वाज, और इससे भी ज़्यादा अद्भुत था, हिज रेट ऑफ 4.65 की एवरेज रेट उनका था 4.65, 29 ओवर्स के दौरान 3 ODIs में, 3 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट्स में, वेयर 5 ऑफ द 6 इनिंग्स प्लेड, जो कि जिसमें से 6 में से 5 इनिंग खेले गए और उसमें देखा गया स्कोर्स इन एक्सेस ऑफ 315, इन एक्सेस ऑफ का मतलब मोर देन 315 से ज़्यादा का स्कोर देखा गया पांड्या के द्वारा। द लिमिटेड टाइम ओवर्स लेग ऑल्सो प्रोवाइडेड इंडिया, द लिमिटेड टाइम ओवर्स लेग प्रोवाइडेड इंडिया द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लिमिटेड ओवर के लेग ने, लिमिटेड ओवर के फॉर्मेट ने इंडिया को प्रोवाइड किया एक ऐसा अपॉर्चुनिटी कि वो आजमाए और अपनाए। एडॉप्ट मतलब एक्सेप्ट, अपनाए और आजमाए। ठीक है।
एक डिफरेंट अप्रोच को वाइट बॉल क्रिकेट में अहेड ऑफ मतलब बिफोर द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। आईसीसी का मेंस T20 वर्ल्ड कप होने वाला है एट होम इंडिया में ही इस साल आगे चल के। उसके पहले वाइट बॉल क्रिकेट में भारत नए अप्रोच को ट्राई करे और एडॉप्ट करे, ऐसा अपॉर्चुनिटी लिमिटेड ओवर के इस लेग ने, इस सीरीज ने या इस फॉर्मेट ने भारत को दिया। इट स्टार्टेड विथ स्कीपर विराट कोहली वांटिंग टू प्ले बैगेज फ्री क्रिकेट। और इसका शुरुआत कैसे हुआ? इस नए तरह के खेल का, नए अप्रोच का, कि जो हमारे स्कीपर है, कैप्टन है विराट कोहली, वो बैगेज फ्री क्रिकेट खेलना चाहते थे। बैगेज फ्री का मतलब पास्ट में जो उनका एक्सपीरियंस रहा है उसको हटा के नए सिरे का, नए तरह का क्रिकेट खेलना चाहते थे। परहैप्स, शायद एल्यूडिंग टू इंडियाज फॉर्मुलाइक स्टाइल, शायद वो हिंट करना चाह रहे थे इस नए तरह के क्रिकेट के द्वारा इंडिया के फॉर्मुलाइक स्टाइल का, जो कन्वेंशनल स्टाइल है इंडिया का, दैट हैड प्रायोरिटाइज्ड क्राफ्टी बिल्डअप्स। और इसमें प्राथमिकता दी गई थी क्राफ्टी बिल्डअप्स को, मतलब खेल को तेज करना है लेकिन बहुत स्मार्ट तरीके से, चालाक तरीके से करना है। स्लो रिवील्स, जिसमें शुरुआत जो है धीरे धीरे करना है, एंड एंड ओवर फ्लरिशेज, अंतिम ओवर में जाके रन को धूम देना है, फ्लरिश करना है एकदम। ओवर द करेंट एरा टेम्पलेट ऑफ पावर हिटिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। अभी जो करेंट एरा का टेम्पलेट है, जो पैटर्न चल रहा है, पावर हिटिंग चल रहा है वनडेज में, वनडे इंटरनेशनल में, स्टार्ट टू फिनिश पावर हिटिंग करो। इस टेम्पलेट के ऊपर उन्होंने क्या चुना कि भारत जो है अपने फॉर्मुलिक कन्वेंशनल स्टाइल में खेले। और उनका कन्वेंशनल स्टाइल क्या है कि पहले धीरे धीरे रन बनाओ शुरुआत में और अंतिम ओवर में जाकर ठोक दो। इसी को कहा जाता है क्राफ्टी बिल्डअप, कि धीरे धीरे करके इंक्रीज करो, इंटेंस करो खेल को। द सेटिंग वॉज जस्ट अबाउट राइट, ये सेटिंग बिल्कुल सही था, ये जो फॉर्मेट था, ये जो तरीका था, बिल्कुल सही था। प्लेड अक्रॉस जस्ट 2 वेन्यूज, 2 वेन्यूज पे खेला गया इस तरीके को, अहमदाबाद के T20 में और पुणे के ODI में। पिच एंड कंडीशंस, 2 ऑफ क्रिकेट्स बिगेस्ट वेरिएबल्स। पिच जो रहता है हर मैदान पर अलग हो जाता है और हालात बिल्कुल हर मैदान पर अलग हो जाते हैं ऑडियंस के, व्यूअर्स के कारण। वेयर ऑल बट टेकन आउट ऑफ द इक्वेशन, ऑलमोस्ट ये दोनों आउट ऑफ द इक्वेशन हो गए। आउट ऑफ द इक्वेशन, जाहिर सी बात है, पिच और कंडीशन जो रहता है मैदान का, दर्शकों का, ये बहुत बड़ा डिसाइसिव चीज होता है मैच के लिए, लेकिन ये सब आउट ऑफ द इक्वेशन हो गए, संदर्भ से बाहर हो गए, इनका कोई फर्क ही नहीं पड़ा। द रोल्स दैट ईशान एंड सूर्य कुमार प्लेड, वह रोल जो ईशान और सूर्य कुमार ने निभाया इन T20 में, सीरीज में, T20 सीरीज के विन में, विन मतलब विक्ट्री में, कैन नॉट बी अंडरस्टेटेड, उसको नकारा नहीं जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये ईशान और सूर्य कुमार हैं क्या, कौन है? तो ये लिखा जा रहा है पार्ट ऑफ द मुंबई इंडियंस सेटअप, मुंबई इंडियंस टीम के हिस्सा हैं। विच एपिटोमाइजेस, जो एकदम आदर्श उदाहरण है, आइडियल एग्जाम्पल है ऑल आउट अटैकिंग अप्रोच का। ऑल आउट अटैकिंग अप्रोच मतलब मार के एकदम धंगड़ दो शुरू से अंत तक, खूब गर्दा मारो। ठीक है, तो ईशान और सूर्या कुमार का जो भूमिका था धंगच के मारने वाला T20 में, T20 के सीरीज के विक्ट्री में, इस अप्रोच को नकारा नहीं जा सकता, अंडरस्टेट नहीं किया जा सकता, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द रिलेंटलेस हिटिंग, एकदम जो डिटरमिन्ड हिटिंग था। डिटरमिन्ड हिटिंग का मतलब कि एकदम बिना सोचे समझे मारे जा रहे हैं, कि बस मारना है तो मारना है। ये जो डिटरमिन्ड हिटिंग था ऋषभ पंत और हार्दिक के द्वारा ODI सीरीज में, ये डिसाइडर हो गया। इस रिलेंटलेस हिटिंग ने डिसाइड कर दिया कि भैया मैच किसके तरफ जाएगा। डिस्पाइट इंडिया हैविंग लॉस्ट, हैविंग लॉस्ट का मतलब हैविंग प्लस V3 रहे तो इसको आफ्टर प्लस V4 के रूप में आप यूज कर सकते हैं, तो आपको अर्थ वही आ जाएगा। देखिए,
हैविंग लॉस्ट, हैविंग प्लस V3 है ना, तो इसको मतलब आफ्टर लूजिंग कर दीजिए तो वही अर्थ आएगा, आफ्टर लूजिंग वही अर्थ आएगा। ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, 4 ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, ठीक है। हालांकि भारत जो है 4 सबसे अच्छे बैट्समैन को खोने के बाद, मतलब उनका विकेट गिरने के बाद भी, के बावजूद भी हाफवे स्टेज से पहले, मतलब मैच के मध्याह्न से पहले, वाज इंडिकेटिव ऑफ सिमिलर थिंकिंग, इंडिकेटिव था कि वो इसी तरह का थिंकिंग का इशारा दे रहा था। कैसा कि भैया मारना है, ऑल आउट हिटिंग अप्रोच रखना है। ये ऋषभ पंत ने किया और हार्दिक पांड्या ने किया वनडे इंटरनेशनल सीरीज में, रिलेंटलेस तरीके से, एकदम बिना सोचे समझे मारो, बस मारने के लिए सोच के आए हम खाली। दिस इज ए मेथड इंग्लैंड हैज पेटेंटेड, ये एक ऐसा तरीका है जिसको इंग्लैंड ने पेटेंट करा के रखा है, मतलब हमेशा इंग्लैंड ऐसे ही खेलता है। किसके जरिए? थ्रू द लाइक्स ऑफ जॉनी बेयरस्टो एंड जेसन रॉय एंड जॉस बटलर। ये सब ऐसे खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के जिनके जरिए इंग्लैंड एकदम मारने वाला खेल खेलता है, अंधा मारता है। इफ बेन स्टोक्स स्टनिंग 52 बॉल 99 कमिंग इन एट नंबर 3, मतलब नंबर 3 पर आए, ठीक है, 52 बॉल में 99 हिट कर दिए, कौन? बेन स्टोक्स, ठीक है। इन द सेकेंड ओडीआई में, वाज इट्स एक्ट में, ये एकदम चरम था, शीर्ष था ये हिट करने का, कि तीसरे नंबर पे उतर के कोई खिलाड़ी आएगा, 52 बॉल्स खेलेगा और 99 रन मारेगा, ये एकदम टॉप क्लास का प्ले हो गया। सैम कुरान्स साहसी, गैलेंट का मतलब ब्रेव, करेजियस, बोल्ड, है ना, 95 नॉट आउट, कितने नंबर पर आके? 8 नंबर पर आके फाइनल मैच में, वाज मोस्ट टिपिकल ऑफ दिस एटीट्यूड, इस एटीट्यूड का एकदम टिपिकल उदाहरण है, ठीक है। कौन से एटीट्यूड का? ऑल आउट हिटिंग एटीट्यूड, ऑल आउट हिटिंग एटीट्यूड का टिपिकल उदाहरण है कि कितना भी नंबर पर आएंगे हमको आउट होने के बारे में सोचना नहीं, बस मारना है, ठीक है। फॉर इंडियाज हीरोज, इंडिया के हीरोज के लिए, इम्पेंडिंग इंडियन प्रीमियर लीग, जो इम्पेंडिंग है मतलब कमिंग सून है, कमिंग सून जो इंडियन प्रीमियर लीग है, एंड ए फ्यू बायलेटरल सीरीज है, कुछ बायलेटरल सीरीज है 2 देशों का, विच आर सेट टू फॉलो, जो अभी होने ही वाले हैं, विल प्रोवाइड, ये जो प्रीमियर लीग है ये प्रोवाइड करेगा इनफ चांसेस टू फाइन ट्यून दीज स्किल्स, कि वो अपने इन स्किल्स को, ऑल आउट हिटिंग वाले अप्रोच को, इस हिल स्किल को, कि कितने भी नंबर पर उतरो और मार के जाओ, एकदम गर्दा उड़ा के जाओ, इस स्किल को फाइन ट्यून करने का और बेहतर करने का, है ना, निखारने का एक अपॉर्चुनिटी देगा, पर्याप्त चांस देगा। 30 मार्च एडिटोरियल, क्रिकेट इंग्लिश एक साथ, अमेजिंग कॉम्बिनेशन, इजंट इट? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आपने, बहुत सारे वर्ड्स भी सीखे होंगे, स्ट्रक्चर्स भी आए हैं कुछ, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे इस एडिटोरियल सेशन को, तो अंदर जाइए चैनल में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं। अगर आपको लगता है वाकई में कि हमने सही कहा, आपके काम किए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, मोबाइल सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले 8:30 बजे वाले इस बैच को कामयाब बनाइए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इसकी ज़रूरत होगी, इतना कम फी में इतना ज़बरदस्त कोर्स, सारे फीचर्स आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। तो उन फीचर्स को देखिए और बात कीजिए। अगर आपको कोई भी बात होती है तो मेरा नंबर हर जगह फ्लैश हो रहा है, बात कीजिए, ठीक है। और तब तक के लिए अलविदा, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाला है द हिंदू एडिटोरियल के क्लास से रिलेटेड, इसलिए पूरा देखिए और अंत तक देखिए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होने वाली हैं। धन्यवाद।